प्लॉट की। तो अगर आप लोगों को इक्वेशन याद हो उसका, तो वो क्या था, v इक्वल्स टू वी मैक्स एस km प्लस एस। ओके, तो ये किसने दिया था, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इन्होंने फिर जो कर्व उस समय बनाए जाते होंगे वो कैसा मिला, हाइपरबोलिक कर्व मिला। तो इस हाइपरबोलिक कर्व में एक तो ये बात होती है कि जब भी आप वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में आप ये बनाते हैं, तो वेलोसिटी कहने का सेंस ये है कि आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि आप जो है कोई एंजाइम लेते होंगे, फिर भाई सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा दे रही हूँ, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से जितना सुनेंगे उतना वो आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मान लेते हैं ये आपके पास ट्यूब्स है। अब इसमें आपने क्या किया है कि एंजाइम लिया, और एंजाइम आप क्या लेंगे, ऑब्वियसली आप एक ही एंजाइम पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे और उसकी एक्टिविटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है इतने सबस्ट्रेट पर। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया है हेक्सोकाइनेज, सभी में हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट है। अब एक ही है, प्लस दूसरा क्या आपको ध्यान में रखना है, एंजाइम एक ही है और हेक्सोकाइनेज का अमाउंट, हम आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं अमाउंट, या आप इसको क्या कह सकते हैं कि आपने जो एंजाइम का कंसंट्रेशन लिया है वो सेम लिया है, सभी में सेम अमाउंट आपने एंजाइम लिया है। अब आपने इसमें सबस्ट्रेट डाला होगा, तो जो इसमें सबस्ट्रेट डाला है आपने इसमें 2 मिलीमोलर डाला है, इसमें 4 मिलीमोलर डाला है, 6 मिलीमोलर डाला है और 8 मिलीमोलर, और इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको अब इस ट्यूब में आपको क्या मिल गया। आप इसको थोड़ा वेट करेंगे, फिर थोड़ी वेट के बाद आप प्रोडक्ट देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस ट्यूब को लेंगे और एक टाइम यानी आप वेट करेंगे मान लेते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, 80 सेकेंड, ऐसे ये टाइम आपका ग्राफ चल रहा है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे आपका चल रहा है कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है। तो आप ध्यान में रखिए, ये इस एक ट्यूब के साथ ये एनालिसिस कर रहे हैं। आपने 10 सेकेंड वेट किया तो आपको कुछ अमाउंट मिला होगा, 20 सेकेंड वेट किया तो थोड़ा बड़ा होगा, 30 सेकेंड वेट किया इतना बड़ा, 40 किया ऐसा कुछ आपको ग्राफ मिल रहा होगा कि जैसा जैसा आप कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता हुआ ज़्यादा दिख रहा होगा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा होगा। उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है। आप इसकी फर्दर ग्राफ की एनालिसिस करके, हम अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये हम लोग का बात का डिस्कशन है, पर एक आइडिया आपके दिमाग में डाल रहे हैं। तो आपने इस पूरे एनालिसिस से आप क्या निकाल देंगे, वेलोसिटी। तो ये आपका क्या हो गया, v1 वेलोसिटी। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ 2 मिलीमोलर पे आपकी जितनी वेलोसिटी आई होगी वो यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे फॉर एग्जांपल। तो आप क्या कहेंगे, 2 मिलीमोलर पे मेरी इतनी वेलोसिटी आई, तो यहाँ पे आप प्लॉट किए। फिर 4 मिली, सेम एक्सपेरिमेंट, सेम चीज फिर इसके साथ आप देखेंगे तो इसकी थोड़ी और स्पीड में आएगी, ठीक है, वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा आएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे कुछ आएगा। तो यानी आप फिर इसको जब करेंगे तो हो सकता है इस तरह का हाइपरबोलिक कर्व मिला होगा उन लोगों को। बट एक्चुअली अगर आप इसको देखें तो जरूरी नहीं कि हर बार जो पॉइंट है, मान लीजिए जो 4 मिलीमोलर पे वेलोसिटी आप सोच रहे थे यहाँ आता तो बिल्कुल बहुत अच्छा था, इसको हम लोग कहते फिट कर्व, है ना, इसको कहते बिल्कुल फिट हो गई वैल्यू। पर अगर थोड़ा सा यहाँ आ गई, फिर आपने 6 मिलीमोलर पे आपने लिया वेलोसिटी, जो भी आपने 6 मिलीमोलर के साथ फिर से सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हर 10 सेकेंड बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखना है, उसको प्लॉट करना है, फिर फर्दर एनालिसिस करके आपकी v की वैल्यू आती है, राइट, स्लोप एंड ऑल दिस, फिर आपकी v की वैल्यू आती है और 6 पे आप प्लॉट करते हैं। तो जरूरी नहीं वो यहाँ पे आए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ रहा हो। तो अब क्या होगा कि थोड़ा सा
जो ग्राफ है, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपका ग्राफ ऐसा आ रहा था, इसी के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और वहां पे उस समय क्या हो रहा था, हर पॉइंट जो है वो मैनुअली प्लॉट किया जाता था। तो मैनुअल प्लॉटिंग में क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती थी, तो जरूरी नहीं हर बार ये कर्व ऐसा ही आए। तो इसलिए बाद में ये हुआ कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हमको स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाए जो कि बेस्ट फिटेड हो और जिससे एनालिसिस और बेहतर हो जाए, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों का ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप होता गया, उस तरह से एक्सपेरिमेंटेशंस के साथ साथ उनकी एनालिसिस करने के तरीकों में भी डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप देखें केएम, अगर अभी हम आपसे पूछें केएम क्या होगा तो आप बोलेंगे मैम यहाँ वीमैक्स एज्यूम करिए, उसका आधा कर दीजिए, यहाँ ले जाइए और यहाँ पे ड्रॉप करिए। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो केएम है वो इसी ग्राफ पे ही, यानी इसी एक्स एक्सिस पे ही आपको दिख रहा है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि केएम कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो ताकि प्रॉब्लम ना हो और तुरंत आपको ग्राफ देखते ही समझ में आ जाए कि भाई ये मेरा केएम। अब इसके बाद यही चीज को आगे जब डेवलप किया गया तो बात आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन दिया जाता है, लीनियर इक्वेशन विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिटेड मॉडल, ये इक्वेशन है। आई होप सभी ने इसको जरूर सुना होगा। तो ये y बच्चों आपको क्या दिख रहा है, ये जो y है वो क्या दिख रहा है, y और x, ये जो आप यहाँ पे जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ एक तरफ x एक्सिस होता है नीचे और ये परपेंडिकुलर y एक्सिस, तो ये वही हो गए जिसको आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये जो होता है ये किसी स्ट्रेट लाइन कर्व का आपको स्लोप देता है, और ये जो होता है c जो होता है वो आपको देता है इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अब आप चाहे तो अब इसको ऐसे बना सकते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो अब आप दिमाग लगाना शुरू कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने एक कर्व आया तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज टेलिंग, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका c है, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये क्या है स्लोप, दिस इज अ स्लोप, ये m से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या है y है और ये क्या है x है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप c को जीरो कर दें, c को अगर हम जीरो कर दें, यहाँ पे ये जीरो कर दें तो कैसा कर्व आ जाएगा, उससे इस सब तो कर्व आपका कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट तो कोई है ही नहीं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ आपको ऐसे दिखेगी। अब यहाँ तक बात समझ में आई, फिर हम आगे बढ़े। अभी तक जो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ऐसे बताया, समझ लिया जिन लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इतना भी आपको समझ में आया कि जब माइकलिस मेंटन ने जो हाइपरबोलिक कर्व दिया था उसमें जो है कुछ फ्लॉज आ रहे थे कि उनको अगर मैनुअली प्लॉट किया जाए तो जो कर्व है या जो डेटा है वो हो सकता है थोड़ा सा भी इधर उधर होते। तो कहने का सेंस क्या था कि ये जो आपका हाइपरबोला बन रहा है वो ज़रूरी नहीं कि बेस्ट फिटेड पोजीशन में आपको रिजल्ट दे पाए और आप उसकी एनालिसिस कर पाए प्रॉपर वे में। तो बाद में जैसे जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम बनता गया तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट ये आया कि जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन कर्व में y स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो अगर आपको पहले तो अभी हम आगे बात को बढ़ाएंगे, बट अभी आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन कर्व बनाने के लिए हम एक इक्वेशन डेवलप करते हैं जिसका जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। मैंने हर y क्या है x क्या है, मैंने हर चीज़ को आप लोगों को बताया और समझाया कि भाई c क्या है जहाँ पे लाइन जो है इंटरसेप्ट करेगी। तो कहने का सेंस ये कोई भी आपके पास अगर इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन आपके पास है x y z, कोई इक्वेशन है x y z, कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर मॉडिफाई करके, कोई इक्वेशन आपके पास है आप उसको फर्दर मॉडिफाई करके इस फॉर्मेट में बदल दें तो आप एक स्ट्रेट, उसी इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन
कर्व बना सकते हैं। क्यों बनाना चाहिए भाई? कर्व जो है हमें और डेटा एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट देता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ये वाली लाइन ग्राफ में इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। अगर हमें इसी इक्वेशन में भाई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमने ग्राफ में कन्वर्ट किया, तो जब हम ग्राफ में देख रहे हैं तो ये जो c है हमें कहाँ मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा जहाँ वो इंटरसेप्ट कर रहा है। y वैल्यूज कहाँ मिलती हैं वो तो आपको पता ही है, x कहाँ मिलता है ये आपको पता ही है। स्लोप, ये जो m है वो स्लोप है, m की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? वो स्लोप पे रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो अभी हम लोगों ने लाइनवीवर बर्ग प्लॉट शुरू नहीं किया है, अभी हम लोगों ने क्या समझा है कि प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे क्या समझा कि बाद में ये बात की जाने लगी कि कोई भी इक्वेशन को, अब भाई ये माइकलिस मेंटन साहब का इक्वेशन ही तो था। ठीक है, माइकलिस मेंटन जी ने ये इक्वेशन ही तो दिया। अब ये जो इक्वेशन है अगर आप इसको इस फॉर्मेट में बदल दें तो आप इस ग्राफ को भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे और ये ग्राफ मिल जाएगा, तो जो एनालिसिस यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे कर्व जो है बेस्ट फिटेड में आएगा तो हमें बेटर एनालिसिस। तो आगे इसी चीज़ को करने के लिए लाइनवीवर बर्ग प्लॉट जो दिया गया उसमें किया गया, आपके पास ये इक्वेशन था v max s km प्लस s, ये इक्वेशन था। इसको इन्होंने इन्वर्स कर दिया या रेसिप्रोकेट कर दिया। रेसिप्रोकेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। सिंपल कर रहे हैं, km प्लस s v max s, ठीक, और 1 v नॉट इक्वल्स टू km v max को रीअरेंज कर देते हैं s प्लस s। ये s कैंसिल हो सकता है। कैंसिल होने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? v max इंटू 1 दिस प्लस 1 बाई v मैक्स। ठीक है, पहले हम लोगों ने रेसिप्रोकेट किया, फिर जो हम लोगों ने रीअरेंज करते हुए डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को ये इस तरीके से हम लोगों ने अलग कर दिया, सेपरेट किया। अलग करने के बाद फिर हम लोगों ने इसको कैंसिल करते हुए हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आ जाता है। अब आप इसको टैली कर सकते हैं, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करके आपको मिल गया। अब आप देखेंगे, अब आप बहुत आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है? तो पहले y पर क्या है? तो y पे आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज y x, तो दिस इज 1 बाई v नॉट हो गया। फिर x ले लीजिए, x क्या है? ये है x यहाँ पे, तो ये 1 बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये हो गया। c क्या है? इंटरसेप्ट, यानी जहां लाइन क्रॉस कर रही है ये इंटरसेप्ट है। तो ये इंटरसेप्ट में आपको क्या वैल्यू, यानी अब जैसे हाइपरबॉलिक कर्व में हम लोगों को क्या दिख रहा था? यहाँ पे v मैक्स दिख रहा था, ऐसे करके आप बनाते थे, दिस इज द v मैक्स। ठीक है, यहाँ पे जहां लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वहीं पे आपको v मैक्स मिल रहा है। तो यानी जो भी वैल्यू आएगी तो v मैक्स निकाल, मान लीजिए 10 वैल्यू आ रही है तो 1 बाई 10 कर देंगे तो v मैक्स निकल जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे v मैक्स की वैल्यू इंटरसेप्ट पे मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? -1 बाई km, दिस विल बी योर -1 बाई km। तो कहने का सेंस, अब यहाँ पे अगर आपको ये देखना हो, अभी हाँ पहले हम लोग टैली कर लेते हैं। ये y हो गया, दिस इज y, x कहाँ है? दिस इज x, c कहाँ है? ये है, m कहाँ है? हाँ m क्या है? m है km v max, तो दिस इज अ स्लोप। स्लोप आपको ये दिख रहा है, ये जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप समझते हैं ना, कोई भी आप किसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे वो स्ट्रेट होता जाएगा उसका स्लोप उतना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये क्या है? इस पहाड़ी का स्लोप कम है,
अब ये क्या हो गया, स्लोप थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यही स्लोप की बात हो रही है। तो ये जो स्लोप है ये हमें क्या देगा, Km/V max। अगर आप फिर भी इसको थोड़ा समझना चाहते हैं कि यहाँ पे -1/Km क्यों लिख दिया, क्योंकि -1/Km तो यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा है, बाकी तो आप लोगों ने सब कुछ लिख दिया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, पर हमें ये तो कहीं नहीं दिख रहा, पर इसको आप निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे y क्या हो गया है इस पॉइंट पे, जहाँ आपने माइनस, यहाँ पे y हो गया है 0। तो अगर इस इक्वेशन में y अगर आप 0 कर दें और x आपको निकालना हो तो आप क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसी इक्वेशन में हमने y को क्या कर दिया, 0 कर दिया। 0 = Km/V max 1s + 1/V max एज इट इज, यही इक्वेशन को निकाल दिया और y को हमने 0 कर दिया है। अब इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें तो हमारा जो x है, ये x, ये दिख रहा होगा, ये x जो है वो क्या है, 1/सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यही है निकालना। तो 1/सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब आप निकालेंगे, इसको बहुत सिंपल है, जब आप निकालेंगे तो आराम से, क्योंकि इसको बस रीअरेंज, आपकी वैल्यू का क्या आएगी, -1/Km फॉर श्योर। ठीक है, अरे इसको +1/V max को, ये इस वैल्यू को आप इस साइड ले जाएंगे, -1/V max हो जाएगा, V max कैंसिल हो जाएगा, 1/S = 1/Km आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 1/Km इस तरीके से आ गया। ओके, सो अब दूसरी बात, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हालांकि ये बेस्ट होता है। हम लोग आज की डेट में भी राइट, हम लोग जो रिसर्च करते हैं, इवन हम लोगों ने भी जो एक्सपेरिमेंटेशंस किए, तो उसमें हम लोग लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट को ही रिसर्च पेपर्स में पब्लिश कराते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, यूज़ होता है, अभी भी यूज़ होता है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि इसमें अगर आप एक चीज़ गौर करें तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक लाइन, चलिए ड्रॉ करते हैं तब समझ में आएगा। हमने ऐसे कर दिया, ये वाला वाइट में जो है वो मान लेते हैं X एंजाइम है या A एंजाइम है, ये A एंजाइम है और ये B एंजाइम है। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि A और B का V max निकालिए, तो आप क्या कहेंगे कि मैम A और B जो है उसका V max क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे इंटरसेप्ट दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो भाई सेम हुआ। दूसरा, अगर हम लोग आप बात करें कि पर Km मैंने पूछा, आप बताइए B का Km ज़्यादा है या A का Km ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, A का Km ज़्यादा है या B का Km ज़्यादा है। ये A है, ये B है, फिर ये A है एंड अगेन दिस इज B। इसमें आपने बोला V max जो है A का भी सेम है और B का भी सेम है। फिर मैंने पूछा Km बताइए, तो Km, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखें, यहाँ जो Km है किसमें है, 1/Km, 1/Km। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये जब इस तरफ आने पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं Km है, ये वाला Km 10 है और ये वाला जो Km हमने लिखा है, मान लेते हैं ये 20 है। ऐसा हो सकता है, ऐसा गड़बड़ है। अब आप क्या कहेंगे, हम यहाँ 0 मानेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ 10 मानेंगे, यहाँ 20 मानेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 10 20 मान लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आएगी 10 20, कुछ ऐसे लिखते जाएंगे। पर अगर जब हम इसका ये ले लेंगे, यहाँ पे 1/Km कितना आएगा, हम खूब कंफ्यूज कर रहे हैं इसलिए कि अब आपको याद हो जाए। चलिए डेटा बनाइए, तब समझ में आएगा। अगर आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन याद करिए, वो वाला एक्सपेरिमेंट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और क्या लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी। बच्चों जब हम लोग ये वाला कर्व बनाते हैं, अभी पहले अब आंसर देना बंद करिए, ये वाला देखिए, जब हम लोग ये वाला कर्व बनाते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फिर वेलोसिटी इस पर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे और 1/V ये सब की तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो हमने 2
4, 6, 8, 10 ऐसे आपको वैल्यूज देते गए, ये आपको वैल्यूज देते गए। और वेलोसिटी उसी तरीके से हमने मान लीजिए बना दी 3, 6, 7.5 या फिर 9, समथिंग लाइक दिस मैंने वेलोसिटी बना दी, फिर ये 9 कर दिया। ठीक है, तो यानी 9 पर आते आते सैचुरेशन होने लगा, ये चीज़ आ गई। आपने ये प्लॉट ऐसे इसी को देखकर आपने हाइपरबोलिक कर्व बना दिया था। ठीक, अब मैंने बोला कि अब इसी डेटा से आप ज़रा लाइनवीवर प्लॉट बनाओ। तो अब आप क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, यहाँ सबस्ट्रेट 1/s करेंगे ना, 1/2 करेंगे, यहाँ पे 1/4 करेंगे, यहाँ 1/6 करेंगे, यहाँ 1/8 करेंगे, 1/ समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। यही होगा ना, यही होगा। और ध्यान से देखिए आपको सब आ जाएगा। v में क्या करेंगे, 1/3, 1/6, 1/7.5, 1/9। ठीक, हमारे पास ये दो डेटा आ गए। ये देखिए ये 1/s और 1/v आ गया। अभी 1/s को आपने यहाँ प्लॉट करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। हम सब ये हटा दे रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन वाली चीज थी हटा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो 1/3 अगर जो भी वैल्यू आएगी, 1/3 करेंगे कितनी वैल्यू आएगी। अच्छा चलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 1/3, 1/6। पहले हम लोग वेलोसिटी वाला देख रहे हैं, यहाँ पे होता है ना 1/v है और ये 1/s होता है लाइनवीवर कर्व प्लॉट में। तो 1/3 को आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 1/6 को क्या, तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 0.3 समथिंग करके आएगी। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ से ज़्यादा आएगी या यहाँ से कम आएगी, आप लोग करके भी देख सकते हैं। यहाँ 0.1 समथिंग आएगी, ये सही है। मैंने लिखा 0.3 ऐसे करके, यहाँ 0.10 कुछ ऐसे मान लो। ठीक है, ये मान ले हम लोग। तो कहने का सेंस ये है कि ये वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है कि ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जल्दी बताइए। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम अभी यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ ये हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब हम जब वेलोसिटी में जब हम ऊपर जाएंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, बात को समझिए, ध्यान से समझिए। वेलोसिटी बढ़ रही है। देखिए इसको आप लोग प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऊपर जाने पर वेलोसिटी की वैल्यूज क्योंकि 1/v में आएगा ना, तो क्या होता जाएगा, घटेगी। यस, डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज होगी। 1/6 ये क्या हो रही है, 1/6 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना ऊपर जाने पे, और नीचे आने पे इंक्रीज होगी। हाँ, इंक्रीज, बिल्कुल। अब ऐसे थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेटा तो आपके पास है ही है, डिवाइड करना है, एक ग्राफ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया कि जब भी हम लाइनवीवर कर्व प्लॉट की करेंगे तो ऊपर जाने पे नॉर्मली देखिए वेलोसिटी क्या होती है, जब ऐसे बनाना हो तो आपकी सिंपल, अगर जब आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने रेसिप्रोकेट कर दिया। तो रेसिप्रोकेट कर दिया तो ऊपर जाने पे क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है और नीचे आने पे इंक्रीज होगी। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, एक चीज़ निकल के आ गई। उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे km का भी देखना है, राइट। तो km के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, किधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, किधर जाने पे डिक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने लगाया वैसा ही क्या लगाना है, इधर जाने पे km डिक्रीज होगा और इधर आने पे km इंक्रीज होगा। गुड, ठीक है, लेफ्ट डिक्रीज। तो अब आप लोगों को आ गया, जिनको बिल्कुल, तो वो लोग जिनको थोड़ा डाउट है तो ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जिनको लगता है नहीं मैं एकदम ध्यान में मेमोरी में ही रख लूँगा या रख लूँगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सीधे ऐसे बना के, ये हमेशा याद रखिए, ऐसे मैं बना देती हूँ कि यहाँ पे ऊपर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और यहाँ आने पे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज यहाँ नीचे आने, और इधर क्या है, इंक्रीज कर रही है,
km इंक्रीज कर रहा है और इधर जाने पे km डिक्रीज कर रहा है। अब अगर ये चीज ध्यान में रहे तो अब आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Vmax दोनों एंजाइम के लिए सेम है और km किसका ज्यादा है, km B का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से क्या यहाँ पे बता सकते हैं कि अब मैंने चेंज कर दिया, अब बोलेंगे आप यहाँ पे km A एंड B दोनों का ही सेम है और Vmax जो है वो B का डिक्रीज हो रहा है। अब ये चीज़ अगर अभी आप समझ लेंगे तो फिर बाद में तो बहुत ही इजी हो जाएगा सारी। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए यानी कि अब ये चीज़ समझ में आ गया। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट तो है ही है, ठीक है, हर जगह यूज़ होगा। ओके अच्छा, और अगर मैं ऐसे बना दूँ, मैंने A और B को ऐसे बना दिया है, अभी क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। तो चाहे आप लोग लिखें कि B के कंपैरिजन में A जो है उसका km और Vmax दोनों ज़्यादा है और B का km और Vmax A के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, बस यही चीज़ अप्लाई कर देनी है। तो अगर और अच्छा कॉन्सेप्ट करना है तो ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आपका इसी से चल सकता है। ठीक, दूसरी चीज़ अगर सीधे दिया है कि 1/v जो है वो 1/3 आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी क्या है। अगर किसी ने बोला कि मैंने लाइनवीवर बर्ग प्लॉट क्रिएट किया, उसमें जो मेरा 1/v है वो 1/3 आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी कितनी हो गई। अरे भाई क्या होगी, वेलोसिटी 3 हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं ना, वेलोसिटी जब 3 थी, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वेलोसिटी जब 3 है ना, यहाँ पे 3 है। तो अब मान लीजिए सिंपली आप 3 लिख रहे हैं, पर यहाँ पे बार बार बस ध्यान में ये रखना है, यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे 1/3, 1/6, 1/7.5, ऐसे ऐसे प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है सब चीज़ें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बोलें, थोड़ा सा हम और क्लियर करना चाहेंगे। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे, अगर ये जो 1/3 है बच्चों, ये जो 1/3 वैल्यू है, ये इस प्लॉट में किधर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, यहाँ आएगी, या नीचे की तरफ आएगी। ऐसा करते हैं कुछ कि थोड़ा कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। 10, चलिए 10, 100, 1000, 10,000, अब ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, ये 1/10 इतनी बड़ी वैल्यूज होती नहीं है, 1/1000 एंड 1/10,000। अब कहने का सेंस ये है, ये 1/10 क्या आएगा, 0.1, एंड 1/10,000 की वैल्यू क्या आएगी, 0.0001, यही वैल्यू आएगी। तो 0.001 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये वाली पहली वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ आएगी, 0.1 यहाँ आएगा और 0.001 यहाँ आएगा। उसी तरीके से जो 1/3 था, 1/3 वैल्यू कहाँ आती है आपकी, ऊपर आती ना, ऊपर आती 1/3 वैल्यू। तो यहाँ पे इसको भी करके देख लेंगे। देखिए वही बात है कि शॉर्ट में करना हो, हाँ इससे मैंने बोला चलो काम चल जाएगा, बट फिर देखिए अगर आप वाकई में स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आएगा कि ये भी चीज़ हमें समझ में आनी कितनी ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, तभी तो बच्चों आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए, यानी इसको हम 1/10 कह सकते हैं, इसको हम 1/10,000 कह सकते हैं। ये आपका हो गई 1/v वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पे एक ऐसे ही समझाने के लिए आपको इसकी वैल्यू रखिए, अब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे शुरू करेंगे। यानी यहाँ पे सबसे कम वैल्यू जो है वो सबसे नीचे आ रही है और सबसे ज्यादा ये नॉर्मल है। पर जब हम रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं तो रेसिप्रोकेट करने में क्या हो जा रहा है, जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू फिर आपको यहाँ लिखनी होगी और ये वाली वैल्यू आपको यहाँ
लिखनी होगी। तो इसीलिए आप कह रहे हैं जब आप ऐसे लाइन बना रहे हैं, अभी आप लोगों ने खुद ही बच्चों बताया कि ए और बी मैंने दिया, तो आपने सभी लोगों ने इसी चीज को रट लिया होगा, देख लिया होगा, अच्छा ऊपर जाने पे डिक्रीज बोलना है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को जब बढ़ाए तो आप क्या हो गए। तो अब इसीलिए तो आप बोल रहे हैं कि ये जो बी है, बी का जो यहाँ पे वेलोसिटी वी मैक्स आएगा वो ए के कंपैरिजन में कम क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो वैल्यू ऊपर जाके कम हो रही है, ऊपर कम हो रही है ना, क्योंकि जो 10 है वो ऊपर रिप्रेजेंट होने लगा, 1/v होने लगा, इसलिए हम ऊपर मूव कर रहे हैं इस प्लॉट में, तो वैल्यूज कम, वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब हम वेलोसिटी सिंपल लिखते हैं तो ऊपर जाने पे हम कह रहे हैं हाँ बढ़ रही है, तब हमारे लिए ग्राफ बनाना ईजी हो जाता है, पर लाइन वीवर में जो कम वैल्यू है वो क्या होगा, ऊपर रहेगी, इसीलिए वेलोसिटी कम डिक्रीज हो रही है बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबसे बड़ी बात है, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ये समझ में आया। सेम हैपेंस विद km, व्हाट यू आर डूइंग विद km, इसी चीज को अगर करेंगे तो वो आ जाएगा। तो पहले हम लोग आते हैं एडी हॉफसी प्लॉट, और भी प्लॉट थे। तो एडी हॉफसी प्लॉट में हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहे हैं जहाँ पे आपको तुरंत बताना है अपने कॉपी। अब वैसे भी सभी लोग कॉपी और पेन तैयार रखें क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो v इक्वल्स टू माइनस के एम वी नॉट एस प्लस वी मैक्स। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि प्लॉट से न्यूमेरिकल तो जो आते हैं, बट सबसे पहली बात क्या है, मान लो आप लोगों को ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी की इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा इक्वेशन किस प्लॉट का है, तो इक्वेशन सभी याद होने चाहिए, सभी जो भी हम लोग प्लॉट डिस्कस कर रहे हैं उनके इक्वेशंस, फिर उनके इक्वेशंस को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट करना सीख जाइए, ठीक है। फिर आप जब इससे रिलेट करना सीख जाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि फिर आप कर्व को याद रखना सीख जाएंगे कि कर्व आप तुरंत बनाएंगे, और कर्व आप बता सकते हैं स्लोप को, क्या चीज़ स्लोप है, क्या चीज़ इंटरसेप्ट है, ठीक है। किसी भी इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप इसी चीज़ को सॉल्व करिए एडी हॉफसी प्लॉट के साथ, इक्वेशन मैंने आपको दे दिया है, अब आपको एडजस्ट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, v हो जाएगा y के एम क्या हो जाएगा, m x प्लस c। तो आप कहेंगे कि ये v y हो गया है, m क्या है आपका, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, km रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, और c ये। अब इसी के अगेंस्ट अगर आप एडी हॉफसी प्लॉट बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसा प्लॉट दिया हुआ है तो क्या आप सब कुछ बता सकते हैं कि इसमें इंटरसेप्ट कहाँ लोकेट करेंगे, यानी c यहाँ हो जाएगा विच विल बी v मैक्स। स्लोप कहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के एम, मेरे से बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है आज तो, सॉरी माइनस ही रहेगा, पहले सही लिखा था, माइनस के एम। आई होप सभी ने कर लिया होगा, बस उसको चेकआउट कर लीजिए। और क्या हम लोग को वेरिएबल जो है ये आप लिख लीजिए वेलोसिटी, और यहाँ पे हाँ ये इम्पॉर्टेंट हो गया, जो एक्स एक्सिस पे क्या हमें दिखाना है, वी नॉट डिवाइडेड बाय दिस, ओके। और कुछ बाकी रह गया है तो ये आपको आना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन मुझे याद रहना ज़रूरी है, प्लस हमें उसको फिट कर दें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, उसके बाद हम कर्व को याद रखें। ये समझ में आ गया, सभी ने कर लिया होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हैंस वुल्फ प्लॉट पे। तो जो ये प्लॉट है ये भी उसी तरीके से है, तो इसमें भी आप मेनली और जो भी प्लॉट हुए ना वो सब जो है एक्सटेंशन ही थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली, यहाँ पे फ़ायदा क्या है इसमें कि आपको जैसे 1/v मैक्स वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या मिल जा रही है, km और v मैक्स की वैल्यू है ना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सीधे आपको km और v मैक्स की वैल्यू मिल जा रही है एडी हॉफसी प्लॉट में, ठीक है। ये क्लियर है ना सभी को।
क्लियर होगा। ओके, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हैंड्सवर्थ प्लॉट की तरफ। तो जैसा हमने कहा कि इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते कि सभी जो प्लॉट आए इसका एक्सटेंशन ही थे, तो हम लोग ये याद होना चाहिए आपको किसका, लाइनवीवर बर्क प्लॉट जो है। जल्दी से इक्वेशन लिखिए। अब थोड़ा सा ना आप लोग साथ साथ में अगर लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। अब सभी को s से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, km, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ s हो जाएगा, v max होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देन प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई आप करेंगे, इससे भी, तो एस वी मैक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको रिजल्ट क्या आने वाला है, एस वी नॉट इक्वल्स टू के एम वी मैक्स प्लस एस इंटू 1/v मैक्स, कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, तो कहने का सेंस है इसको यहाँ रख दिया, इसको 1/v मैक्स कर दिया, और ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर आपके सामने ये हैंड्सवुल्फ प्लॉट का इक्वेशन आ गया। क्या ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी कर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा आप इसको और अरेंज कर सकते हैं। वैसे वो आ चुका है इक्वेशन, बट आप लोग के थोड़े इजी उसके लिए कर दे रहे हैं। 1/v मैक्स s, तो एग्ज़ाम में भी अब आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी ट्विस्टिंग जैसा कुछ हो सकता है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये आपने रीअरेंज कर लिया क्योंकि आपको प्लॉट बनाना है। तो आपने जब प्लॉट बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपने लाइन खींचा, ये लिया, और अब यहाँ पे सभी वेरिएबल्स को एडजस्ट कर दीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि दिस y पे हमें क्या लेना है, s सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय v नॉट। फिर आप बोलेंगे x पर हमें क्या लेना है, सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेना है। फिर आप इंटरसेप्ट पे आप क्या लिख देंगे, इंटरसेप्ट पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, km/v मैक्स मिलेगा। ठीक है, ओके, फिर और क्या बच गया, ये आपका बच गया स्लोप। तो स्लोप पे आप क्या लिख सकते हैं, स्लोप पे आप कर सकते हैं 1/v मैक्स। ये है आपका स्लोप या m। गुड। चलिए, सभी लोगों को अब ये समझ में आ गया कि हमें प्लॉट कैसे करना है। ओके, तो अगर हैंड्सवुल्फ प्लॉट में हमने आपको अगर ऐसे दिया और मैंने पूछा ये बताइए कि, और हाँ, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर से y 0 करके x कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -km, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, तो km आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली। अगर अब हमारे पास ये a और b है और हमने पूछा कि v मैक्स किसका ज़्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि स्लोप क्या है, 1/v मैक्स है, मीन्स स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v मैक्स। तो v मैक्स जितना ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, जब स्लोप कम होगा। ऐसा ही कुछ है, जल्दी से लगाइए। और वैसे अगर आपको आ भी गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये v मैक्स ही तो है ना, तो आप जल्दी से लगाइए। वैसे तो ये स्लोप के बारे में है, इंटरसेप्ट km v मैक्स दे रहा है, यहाँ पे आपको स्लोप की बात करनी है। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप a का स्लोप ज़्यादा है ना, स्लोप का, इसका स्लोप a का ज़्यादा दिख रहा है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है तो उसका v मैक्स कम है, इसका स्लोप थोड़ा कम है तो v मैक्स इसका ज़्यादा। समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं जो कि आपको कलेक्टिवली प्लॉट्स में देखनी होती हैं। ठीक, कभी v मैक्स दिया है तो अब ये कन्फ्यूजन तो है, बट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आप उसमें स्ट्रॉन्ग होगे। इसमें